Good to see you guys. My name is Yasin. I'm assuming कि आप लोग कराची के हर कोई नाजमाबाद से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, कोई कराची कोई DH से आ रहा है, कोई बादराबाद से आ रहा है, हर जगह से कराची में हैं, बहुत टाइम से रह रहे हैं. Average age, so how many 8th graders, 9th graders, 10th graders, right? So 14, 15 is the average age. यार आप लोग को लगता है कि आम तौर पे जब आप मुआशरे में निकलते हैं, when you head out, do you think that kids your age they are practicing Islam? Do you think so? Genuinely tell me, like आम तौर पे मौत कह रहा है कि ये स्लाइड तो बदल ही नहीं रही, क्यों लगाई, ये नहीं बदलेगी. Do you think that आप जब बाहर निकलते हैं आम तौर पे, you go to the playground, you go to the mall, you go whatever, do you think आम तौर पे आपकी एज में बच्चे प्रैक्टिसिंग होते हैं, नमाजी होते हैं आम तौर पे? अच्छा, एक है नमाजी होना, रोजे रखना, ज़कात देना, और एक है कि do you see people with that passion for Islam? You do most of the times. आम तौर पे जब हम निकलते हैं, मीट जनरल 14-15 ओल्ड का लड़का हो, लड़की हो, आम तौर पे आपको एक दीन से दूरी नजर आती है. अच्छा, एक है प्रैक्टिसिंग होना, एक है दीन की समझ होना. I'm gonna write a word on the board. थोड़ा सा आपकी अंग्रेजी टेस्ट होने लगी है. Who can tell me what this means? Apathy. What does it mean? Any words that are similar to this? पता था. Sympathy. Sympathy क्या होती है? Okay, so you're jumping to another word which is called empathy. But that's good. Sympathy is के आपका नाम क्या था? अहमद. अहमद चल रहे थे, अहमद पिलो पे टकराए, अहमद गिर गए. I'm like, oh अहमद, are you okay? ठीक हो ना तुम? And बस फिर मैं आगे निकल गया. Sympathy. Empathy is just जो what's your name? Red t-shirt. What's your name? What Ayan said कि I am able to place myself in the shoes of someone, कि मुझे वाकई अहमद का दर्द महसूस हो और मैं अहमद को कहूँगा यार मैं चल तुझे हॉस्पिटल भी ले जाता हूँ, मैं तेरे दवाई के पैसे दूंगा, ये सारी बातें. Apathy, and by the way ये थोड़ी अंग्रेजी का लेसन है. Pathy is emotions. जब भी किसी अंग्रेजी में हम सामने ए का वर्ड लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. तो apathy means having no emotion, having no feeling, being completely disconnected. In fact इसको मैं आम तौर पे कहूँगा कि I don't care. तो मेरा आपसे एक सवाल है and I want to understand. Do you think कि आम तौर पे जो नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में, आपके राउंड हैं, कजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है स्कूल में बहुत सारे हों, वो इस दीन के बारे में क्या है? एपैथी है. नमाज पढ़नी है, पता नहीं, मिस हो गई तो क्या हुआ, ये चीज़ हराम है, ठीक है यार. Do you think that exists, that apathy exists, कि लोगों का एक डिस्कनेक्ट है? सवाल मेरा ये नहीं है. सवाल मेरा ये और जवाब आप लोगों ने देना है. Why do you think this apathy exists? आजकल के यूथ में दीन के लिए एपैथी क्यों है? गज़ा में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, उम्मत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है. We just have become a people who don't care about anything. Why do you think, and so especially with regards to Islam, practicing Islam, why do you think that is? Yeah. Okay, so you are saying क्या? दुनिया क्या है? So you have what? Can I say this? Distractions. और yeah. Okay, so social media मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट इसको मैं वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ to distractions. और क्या है? अल्लाह, बुरी सोबत कि हर तरफ से आपको लोग पुल कर रहे हैं, चीज़ें पुल कर रही हैं. और क्या? Why do you think people are apathetic? Yeah. क्यों लोग आज दीन के बारे में apathetic हैं यार, के I don't care. जी. Okay, good. Pleasure seeking. तो I would say इसको मैं वैसे लिख देता हूँ. Desires. ऐसे ही है कि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, मेरा नफ्स है. I have all these desires and उसमें मेरे अंदर greed भी है, मेरे अंदर lust भी है. इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है. ये कह रहे हैं not good guidance. अच्छा, इसका कौन मुझे, what do you mean not good guidance? इस्लाम की इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, कुरान भी पढ़ा हुआ है, हदीस भी पढ़ी हुई है, फिक भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भी, सारा कुछ है. What does it mean not good guidance? Okay, interesting. So एक आपने ब्लेम कर दिया किसको? बेचारे माँ बाप, पेरेंट्स. अच्छा, पेरेंट्स को आप एक मसला, बेचारे पेरेंट्स की भी आप मसला समझें. बहुत बार उनको आपकी समझ भी नहीं आ रही होती. आप लोग बैठे फोर्टनाइट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब्बू आके कह रहे हैं बेटा है क्या, आप कह रहे हैं अब्बू ये चीज़ है. फिर कोई बंदा जो है ना स्ट्रीक पे फिक्र कर रहा है, आपकी अम्मी को क्या समझ आएगी कि यार आपको स्ट्रीक की टेंशन है. अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी ने भी डायनामिक्स इतने बदल दिए हैं कि पेरेंट्स का एक डिस्कनेक्ट आ गया. बट इट्स एक्सीलेंट बिकॉज आई फील कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे पता नहीं, दे डोंट अंडरस्टैंड द किड्स डोंट अंडरस्टैंड द पेरेंट्स, एंड एक वहाँ भी एक डिवाइड आ गया है. इग्नोरेंस. बट इग्नोरेंस वाई? हाँ, ये आपने अच्छी बात की है कि क्या है, देयर इज नो नॉलेज. दैट्स गुड एज वेल. बहुत सारे बाय द वे
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे बड़े अच्छे लड़के होते हैं जो प्रैक्टिसिंग होते, जो शायद नमाज पढ़ लेते, जो शायद झूठ ना बोलते, जो शायद नज़रों की हिफाजत कर लेते, अगर उनको कोई बता देता कि हाँ यार अल्लाह ताला ने कुरान में इन चीज़ों से क्या किया है। बाय द वे हमें एक अजम्पशन होती है कि लोगों को ना बेयर मिनिमम इस्लाम पता है, बहुत सारे लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता होता, इफ दे कमिंग फ्रॉम वेरी सेक्युलर फैमिलीज एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा आई वांट टू स्टिक टू दिस, नॉट गुड गाइडेंस, इसमें बताएं व्हाट डज इट मीन? या कैन आई से दिस influence? Oh, who said that? Excellent. इस पे वैसे मैं से पूछना चाहूँगा, do you think that we have, like, do you think one of the biggest reasons जहाँ एक नौजवान है वो अपने दीन से दूर हो रहा है, नबी की ज़िंदगी से दूर हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरानिक टीचिंग से दूर हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, we don't have enough, we don't have many good role models, right? And अच्छा, who do you consider role models by the way आजकल? ओह सुभान अल्लाह, तकवे के पहाड़, सच बता दो भाई, सच बताओ। नहीं देखिए, जेन्युइनली देखें, मसला क्या है, मसला क्या है? इट्स ईजी, एंड बाय द वे आई रिस्पेक्ट द रिस्पॉन्स, हो सकता है मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी यही होता, बट इफ आई ट्रूली थिंक अबाउट इट, तो यार नहीं यार, मैं पूरा दिन फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फलां पे हूँ, मैं टिकटॉक पे हूँ, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स मेरे तरफ फेंके जा रहे हैं, इतने सारे और रोल मॉडल्स क्रिएट कर जा रहे हैं, और उनकी गाड़ियाँ भी ज़्यादा अच्छी हैं, वो देखने में भी फिट हैं, उनकी बॉडीज़ भी अच्छी हैं, वो लाइफ जी रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो एक तरह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मिल रहा है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड बाय द वे वही चीज़ मुझे दीन में नज़र नहीं आती। तो दीन क्या है? दीन यतीम है, दीन में मुसल्ले हैं, दीन में गुर्बत है, दीन में जो है वो जो है ना सस्ती टोपियाँ हैं और पुराने जान नमाज हैं, और वो क्या कहते हैं उनको, वो जो कौन से वाले होते हैं यार, वो जो, हाँ यू नो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। एंड एक चीज़ आई वुड जेन्युइनली से, एंड आई डोंट नो इफ having good Islamic role models, having good, you know, Islamic teachers जो उस बात को इस तरह प्रेजेंट कर सकें, रेलेवेंट कर सकें फॉर एवरीवन, एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप लोग सब जुमा पढ़ते हैं, गुड। कौन कौन जुमे का बयान सुनता है जाके, उर्दू वाला? एंड कौन कौन उस जुमे के बयान को बहुत इंस्पायरिंग समझता है कि यार मैं जुमे के बयान में गया और ज़िंदगी बदल गई मेरी, राइट? कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। उस डिस्कनेक्ट की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यू नो, इफ़ यू हैव ए मुफ्ती साहब और अ मौलाना साहब हु इज़, यू नो, उनकी किरात भी अच्छी है, उनका इल्म भी बहुत सॉलिड है, बट उन्होंने अगर पूरी ज़िंदगी मदरसे में गुजारी है, तो उनको क्या पता आप लोग क्या नमूने क्या कर रहे हैं पूरा दिन स्कूल में, राइट? दे हैव नॉट बीन थ्रू द सेम सिस्टम। आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपके क्या यू नो प्रेशर्स हैं, सारा कुछ। देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। अच्छा, इन उस डिस्कनेक्ट में आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो दिस नोशन ऑफ एपैथी हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। एंड तो मैं आज आपसे राइट माइंडसेट की बात करने के बजाय मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ, जो आपके माइंड में विजन इंग्रेड होना चाहिए। एंड उस विजन के पहले मैं आपसे 5-6 बातें करूँगा, एंड देन विल गेट टू द विजन। बिकॉज कैन वी ऑल अग्री, ये एक मसला है कि अगर ये ज़्यादा होते, अगर ये ज़्यादा तादाद में होते, वुड दैट हेल्प यू कनेक्ट मोर टू दीन? यस, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड। बाय द वे, आप लोगों में से कोई इंडिविजुअल तो नहीं है ना, हर कोई किसी को फॉलो कर रहा है, किसी की इत्तबा कर रहा है। दैट्स ह्यूमन साइकी। अब जस्ट बिफोर वी गेट टू द विजन, आप लोग सबको ये चीज़ चाहिए अपनी जिंदगी में? डज एवरीबडी वांट हैप्पीनेस? गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम खुश कब होते हैं? कोई गिफ्ट दे दिया, मैंने भी कह दिया कि इसके बाद मुफ्त की बिरयानी है, आप लोग खुश हो जाएंगे। एक दिन टीचर नहीं आए क्लास में, छुट्टी मिल गई, ब्रेक टाइम मिल गया, आप खुश हैं। अब्बू जो है कोई चाचा गए थे, पता नहीं कोई दुबई चले गए थे, दुबई से कोई गलती से आपके लिए तोहफा ले आए, आप खुश हो जाएंगे। इस बार ईदी 1000 रुपये ज़्यादा मिल गई, आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको खुशी के बारे में एक बात बता रहा हूँ। खुशी जो है ना, वो बहुत फ्लीटिंग होती है, बहुत फ्लीटिंग होती है, जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है। मगर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, आपका जो वेस्ट है उसने इस चीज़ को क्या किया है, अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया है। एंड बाय द वे, हैव यू हर्ड द टर्म द परसूट ऑफ हैप्पीनेस? या द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वो तो हजरत ने तो मूवी बना दी थी, बट जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन टर्म इन द वेस्टर्न आइडियोलॉजी। बिकॉज वो कहते हैं कि असल में जिंदगी का मकसद क्या है? खुश हो जाना। हालांकि खुशी है क्या? खुशी तो मतलब झट में आप खुश हो गए, झट में आप सैड हो गए, राइट? अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग। कुरान मजीद कहीं भी, एंड बाय लेट्स से कुरान इज द एब्सोल्यूट, यू नो, द ट्रूथ, इज द लास्ट मैसेज टू मैनकाइंड, इट्स द मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह भी ये नहीं हमें बताता है कि आपने खुश कैसे होना है, कहीं भी नहीं। इनफैक्ट अल्लाह ताला उससे एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? अल्लाह सेज़
हाउ कैन यू बी कंटेंट? इत्मीनान का लफ्ज़ आया है, बिकॉज खुशी तो आने जाने वाली चीज़ है. इनफैक्ट मैं आपको एक बात समझाता हूँ, हैप्पीनेस के बाद, एंड आई वुड से कि हैप्पीनेस तो मैं कहूँगा सबसे बेयर मिनिमम लेवल ऑफ परसूट्स है. इसके बाद एक और परसूट आता है जो आप लोग गुजर रहे हैं उसे, इज दैट ऑफ एवरीबडी हियर सिटिंग हियर वांट्स टू बी एक्सेप्टेड. उसकी एक परसूट होती है. नोबडी लाइक्स बीइंग द ऑड वन आउट. नोबडी लाइक्स बीइंग डिफरेंट. वी वांट टू लुक द सेम, वी वांट टू स्पीक द सेम. इनफैक्ट अगर कोई बोलता डिफरेंट है, किसी का एक्सेंट फर्क है, किसी के अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, किसी के अंदर किसी के पास पैसे कम हैं, एवरीबडी वांट्स कि यार मैं क्या हूं, बस मुझे लोग क्या करें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, यार मैं एक्सेप्टेबल हो जाऊं, मुझे कोई वियर्ड ना समझे, मुझे कोई आउटकास्ट ना समझे. इनफैक्ट ये परसूट भी है. इस परसूट के बाद एक और परसूट आता है, दैट इज द परसूट ऑफ कि जब ठीक है मैं खुश भी हो गया, मैं एक्सेप्टेबल भी हो गया, उसके बाद जो है ना बंदे के दिल में आता है कि नहीं यार मैं क्या करूं, आई स्टैंड आउट इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आई वांट टू बी पॉपुलर, आई वांट पीपल टू हाँ यार ये वो बंदा है, यार ये फुटबॉल सबसे अच्छा खेलता है, यार ये वो बंदा है. लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी दैट की पर्सन जिसकी लोग बात मानते हैं, जो सबको हंसाता है, जिससे लोग थोड़ा डरते हैं. ये फिर एक आपकी परसूट आ जाती है ऑफ बीइंग पॉपुलर. एंड उसके बाद आई वुड आर्ग्यू दैट बंदा जब पॉपुलर भी हो जाता है ना, उसके बाद एक और परसूट आती है, एंड दैट इज द परसूट ऑफ प्रेस्टीज. प्रेस्टीज कहते हैं एक रिकग्निशन होना, एक इज्जत होना. मैं आपको ना इसकी मिसाल देता हूँ आपकी लाइफ साइकिल से. छोटा बच्चा होता है ना, टॉडलर, बिफोर प्यूबर्टी, तो उसको ना बहुत ज़्यादा लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती. वो जो है उसको आप फुटबॉल दे दें, फुटबॉल खेलता रहेगा. आप कोई 8-9 साल के बच्चे को ना ऑरेंज पजामा और रेड टी शर्ट में बाहर भेज दें, वो चले जाएगा. एक चप्पल पहनी है, नहीं पहनी है, ही डजंट रियली केयर. उसको क्या मकसद है, उसका मकसद खेलना है. तो मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे वीडियो गेम्स खेलनी है, मुझे एंटरटेन हो रहा है. ही इज नॉट रियली वरीड अबाउट बीइंग एक्सेप्टेबल, ही इज नॉट बीइंग वरीड अबाउट पॉपुलैरिटी. उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो उसमें घुमा हुआ होता है. बाय द वे आप लोग सब उस स्टेज से गुजरे हैं. मगर उसके बाद मसला ये होता है, आप लोग सारे बालिग हो जाते हैं, यू हिट प्यूबर्टी, एंड देन सडनली you are extremely conscious now of how you look. तो अब आपको कोई ऑरेंज पजामा और रेड टी शर्ट नहीं बना सकता. अब आप अम्मी को कहते हैं भाई मी दैट्स नॉट कूल, प्लीज़ पीपल आर नॉट ड्रेसिंग दिस वे. तो मैं टोपी ऐसे पहनूँ, उल्टी करके पहनूँ, मेरी घड़ी ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए. कभी कभार थोड़ी शर्म भी आती है, गाड़ी छोटी है ना, तो नहीं वो तो उस गाड़ी में आता है, मैं इस गाड़ी में आता हूँ, उसका घर ऐसा है वैसा में. अंदर एक फितरतन ना एक, एंड अल्लाह ताला बाय द वे इसको कुरान में डिस्क्राइब करते हैं एज द स्टेज ऑफ ब्यूटिफिकेशन, where everywhere you look you see beauty. तो लड़कियां भी फिर खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं, right, suddenly, right? And it's by the way a stage of life where Allah Ta'ala designed you in a manner कि you start appreciating beauty. and अब वही जो है, पहले आप 8-9 साल में अम्मी उम्रे पे ले गई, गंजा करा दिया, अब कोई गंजा नहीं करा सकता आपको, ठीक है ना. अब कहते हैं कि नहीं सर यहाँ से कम कर दें, यहाँ थोड़े ज़्यादा रहने दें, या फला मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, फला मैंने रोनाल्डो को देखा था, मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए, राइट. यू वांट टू बी ब्यूटिफाइड इन अ मैनर. मगर मैं आपको बात बताऊं, आप ना ये जो ब्यूटिफिकेशन वाली स्टेज है ना, उससे भी निकल जाते हैं. एंड उसके बाद आती है ये वाली स्टेज कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, या बाय द वे आपके जो सीनियर्स हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आप उनसे बात करेंगे ना, वो कहेंगे यार तुम लोग ना बेवकूफ़ बातें कर रहे हो, असल मसला तो पढ़ाई है. एंड मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने लम्स जाना है, मैंने ऑक्सफोर्ड जाना है, मैंने हार्वर्ड जाना है, मैंने MBA करना है, मैंने प्री मेड करना है, मैंने मेडिकल करना है. आपके दिल में एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार मेरी कोई इज्जत हो. एंड व्हेन यू गेट टू यूनिवर्सिटी, बाय द वे आपने नोटिस किया होगा, ये जो ना कुछ बच्चे होते हैं ना, कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड चले जाएं, तो कभी अब आप नोट करना कि समर में गर्मी में भी आके ना उन्होंने वो अपना स्वेटशर्ट पहना होता है, बड़ा बड़ा ना, वो MIT लिखा हुआ होता है, हार्वर्ड लिखा हुआ होता है, लम्स लिखा हुआ होता है. आपको बहुत बार आप बाहर खाना खाने जाएंगे ना, तो जो डॉक्टर्स नहीं होते प्री मेड वाले, वो अपने लैब कोट पहन के आए, जैसे कोई सर्जरी करके आ रहे हैं, बट उनको ना एक दिल में ना उनके होता है कि नहीं यार लोग को पता चले यार मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं IT में ये कर रहा हूँ, मेरा फला जगह एडमिशन हो गया है. एंड दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू गेट टू दिस पॉइंट दैट यू वांट इज्जत. मगर इसके ऊपर भी एक और प्रेस्टीज, इसके ऊपर भी एक और परसूट है, और ये फिर जब आप ग्रेजुएट होंगे, जब आप यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर एक ही मसला होगा, पैसा, परसूट ऑफ मनी. नाउ यू वांट कि यार मेरे खर्चे तो पूरे हों. अब आप खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. इफ़ यू गेट मैरिड तो यू प्रोवाइडिंग फॉर योर फैमिली, इफ़ यू हैव किड्स यू प्रोवाइडिंग फॉर योर किड्स. एंड आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा परसूट क्या बन जाता है, पैसा. अच्छा, एक सिंपल सवाल है आप लोगों से, इन सारी परसूट्स में सबसे आसान क्या है? एक मुफ्त का बर्गर, खुशी, सिंपल एज दैट. बीइंग एक्सेप्टेबल इज मोर हार्ड, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है टू फिट इन, श्योर. पॉपुलर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इज्जत कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है.
पैसा कमाने के लिए आप यूं समझें कि इन दिस स्केल आपकी मेहनत, सो खुशी इज द बेयर मिनिमम, बट देन यू वांट टू बी एक्सेप्टेबल, यू वांट टू बी पॉपुलर, यू वांट टू हैव प्रेस्टीज, एंड देन यू वांट टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर अ बिगर अमाउंट ऑफ एफर्ट. नाउ जो दुनिया है ना, दुनिया वो यहां रुक जाती है फॉर मोस्ट पार्ट्स. आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू 3 other words, एंड मैं वो यहां लिख देता हूं. एक है एक्सेलेंस और एक है इम्पैक्ट. ये 2 अल्फाज हैं. हमारा जो दीन है ना, एंड बाय द वे ये सिर्फ दीन नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं, आप नोटिस करेंगे, उनका मकसद पैसा नहीं होता, उनका मकसद क्या होता है? एक्सेलेंस, एहसान. They are the people who want to be the best at every single thing in the world. For example, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको भी समझ आएगी. For at least growing up in my generation, there are 2 people that I really admired in sportsmen. एक was Roger Federer. I don't know if you guys know him or not. टेनिस में वो एक टाइम पे crazy. And you guys still know Cristiano Ronaldo, right? अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि somebody like Ronaldo, उसके आज भी आप इंटरव्यू, 40 साल का हो गया यार, अभी तक फुटबॉल जान ही नहीं छोड़ा वो. पैसे भी कमा लिए, इज्जत भी कमा ली, बट अभी भी आप रोनाल्डो क्या कहेगा? आई वांट टू बी नंबर 1. इसको कहते हैं द परसूट ऑफ. अच्छा, बाय द वे एक्सीलेंस हासिल करना आसान है, जान लग जाती है. यू नो, सो यू लुक एट दीस पीपल, लाइक यू लुक एट रोनाल्डो, आप ये नहीं समझते कि यार उसने कितनी मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए. मेरे और आपसे तो एक मैथ का एग्जाम हल नहीं हो रहा होता, हम कह रहे होते हैं कि मैं गेम खेलूंगा, मैं पढ़ाई कर लूं. अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपने नंबर 1 होना है. एंड बाय द वे ये दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच भी जाती है वहाँ तक. हमारी और आपकी सोच कहाँ तक जाती है? बस मैं ग्रेजुएट जाऊँ और मेरे 8 A's आ जाएं, वो फलां में. हम लाइक हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग हियर थिंकिंग आई वांट टू विन द नोबेल प्राइज? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग हियर थिंकिंग आई डोंट वांट टू गो टू MIT, आई वांट टू गो टू MIT एंड आई वांट टू बी द वैलेडिक्टोरियन इन MIT? हाउ मेनी पीपल आर थिंकिंग इन हियर आई वांट टू बी द बेस्ट एट एवरी सिंगल थिंग? एंड बाय द वे हमारी ट्रेनिंग और ट्यूनिंग ही नहीं है इसमें, बिकॉज वी आर एन उम्मत अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट जो बस गुजारा कर रही है. क्यों? एंड में जन्नत में जाना है, क्या टेंशन है? यू नो, इन बाय द वे, लाइक कभी कभार हम क्या कहते हैं रोनाल्डो है ना, क्या हुआ, काफिर है ना, छोड़ो, जन्नत में जाएगा, हम तो जन्नत में जाएंगे. खैर दुआ करें, वो जन्नत में चला गया ना, एंड में मुसलमान हो गए तो फिर सही बेइज्जती होगी आप लोगों की, ठीक है ना? पॉइंट क्या है, हम उनकी उस लाइफ एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने जो मेहनत की थी. तो आज अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ हिंदू जो है वो गूगल को चला रहा है, तो यू हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो गूगल चला रहा है, उसने कितनी मेहनत की होगी. हम कहते हैं क्या होगा, हिंदू है, छोड़ो यार, क्या होगा, टेंशन की, हम मुसलमान हैं, एंड में मैं और जो है ना, मैं जन्नत में. भाई जन्नत में भी जाना है, बट जो नबी पाक सल्लम थे उनकी ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में आपको क्या नजर आएगा? दे वांटेड टू बी नंबर 1. नबी पाक सल्लम दुनिया से चले जाते हैं, व्हाई आर द सहाबा स्टिल डूइंग एक्सपीडिशंस? व्हाई आर दे ट्राइंग टू एक्सपैंड द इस्लामिक एम्पायर? उनके अंदर नबी पाक सल्लम एक चीज़ इंग्रेन करके चले गए थे कि नहीं 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 नहीं. इनफैक्ट बाय द वे समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग सीरत पढ़ते हैं ना, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं. सीरत में एक बहुत फेमस वाकया है कि नबी पाक सल्लम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल ने उनके ऊपर आके क्या डाल दिया था? द कैमल के इंटेस्टिन्स. उसके बाद उनकी बेटी जो है, शी कम्स, एंड ये एक और वाकया है, शी कम्स एंड शी इज ट्राइंग टू रिमूव इट. द बेटी इज फातिमा. उस वक्त नबी पाक सल्लम से समथिंग टू हर, हु कैन टेल मी? उस वक्त, एंड अंडरस्टैंड दिस, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू, जो मेरे और आपके अंदर ना वो माइंडसेट ही नहीं है. शी इज रिमूविंग द इंटेस्टिन्स फ्रॉम the, you know, the back of the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ is very, you know, he's hurt. Hazrat Fatima is crying, and he tells his daughter, and she's a young daughter, she's maybe 6 or 7 years old. उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाय द वे ये मक्की दौर है, तो मक्की दौर में कोई फतूहात नहीं है, देयर इज नो जंग बदर, 30 या 40 मुसलमान हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू बी मुस्लिम एट दैट टाइम. उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी को कहते हैं कि ओ फातिमा, डू नॉट वरी, बिकॉज वन डे the religion of your father will reach every single house in the world. इसको बताऊं क्या कहते हैं जिंदगी में, और जो आपको गोरे कहते हैं, वेस्टर्न कहते हैं, वो कहते हैं it's having a vision. It's having a crazy vision. आज बैठ के ना मैकडॉनल्ड सोचता है कि दुनिया का हर बच्चा बर्गर खा रहा हो. आज बैठ के पेप्सी सोचती है, नहीं मैं बता रहा हूं, उनका विजन देखें. Every single big company will say, I want to be the number 1 company in the world. They will spend billions and billions of dollars in becoming the best. And हमें लगता है कि हम बस दीन में विजनलेस घूमते फिरते रहेंगे और हमारा कुछ बन जाएगा दुनिया में, कि उम्मत भी ठीक हो जाएगी, हम भी ठीक हो जाएंगे, इस्लाम राय हो जाएगा, यू नो, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, गज़ा भी फ्री हो जाएगा, हम नंबर 1 हो जाएंगे. कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वी आर अ विजनलेस पीपल. मेरा कुल विजन ये है कि मैं कल जाके बर्गर कौन सा खाऊं, और मैं वीकेंड पे क्या बेगैरती करूं, और मैं कौन सी नेक्स्ट नेटफ्लिक्स का टीवी शो डाउनलोड करूं.
उन लोग ने हमें उल्लू बना के इन चीजों पे कंज्यूमरिज्म पे लगा के खुद वो दुनिया कमा रहे हैं, देयर चेंजिंग द वर्ल्ड। एंड हालांकि मैं कहता हूं हमारे नबी की सुन्नत थी व्हाट, हैविंग विजन, एक्सीलेंस, एहसान। एंड वल्लाही आई हैव स्पोकन टू सो मेनी, लाइक दिस इज समथिंग यू नो आपके अंदर है, how much you are procrastinating, how much you are daydreaming, how much time you are wasting. By the way, like if you are coming to school and you think कि मैं स्कूल आ रहा हूं बट मुझे एंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, what a waste of time. And wallahi I know so many kids here thinking हाँ यार बस B ले लेंगे क्या हो गया। ओ भाई, you are Muslim, you are mu'min, there is no B in Islam, there is just excellence. हम उससे कम पे ऑपरेट ही नहीं कर सकते। हम अपने नबी, you know, we are the sons of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? हम उनकी लेगेसी को जी रहे हैं। आप उनकी जिंदगी देखें, आपको हर चीज में एक्सीलेंस नजर आएगी। दुनिया में ना ये जो है ना टोपी ड्रामा के बस मैं तहज्जुद पढ़ के और दुआ करके, भाई तहज्जुद और दुआ के साथ क्या करनी थी? विजन होना था, मेहनत करनी थी। यू नो, हम जंगे बदर के बारे में पढ़ते हैं। जंगे बदर में बहुत फेमस वाकया है, नबी पाक सल्लम जो है वो वेरी फेमस वाकया था। ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ दुआ एंड ही मेड दिस दुआ, ही सेड कि या अल्लाह इफ टुडे यू नो अगर हम कल पेरिश कर जाते हैं जंगे बदर में तो आपको कौन ईमान वाला आपको रहेगा। ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ दुआ। एंड हमें ना ये वाकया ड्रिल डाउन किया है, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। भाई जंगे बदर पूरी पढ़ लो। 3 दिन पहले मुसलमान पहुंच गए थे। नबी पाक सल्लम ने पूरे लैंड में मतलब वेल कौन सा सेलेक्ट होना है, पोजीशन कौन सी सेलेक्ट होनी है। इनफैक्ट उस वक्त नबी पाक सल्लम ने डिसाइड किया था कि अब हम जो है ना जो अरब्स थे ना वो जाहिलों की तरह लड़ते थे, जंगलियों की तरह। नबी पाक ने कहा हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, आगे इन्फेंट्री होगी, पीछे आर्चर्स होंगे, उसके पीछे स्फीयर्स वाले होंगे, आर्चर्स यहाँ बैठे होंगे। पूरी स्ट्रैटेजी और मेहनत भी थी वहाँ। अगले दिन सहाबा कराम जंग करने भी गए। एंड टुडे वी आर थिंकिंग बस नहीं हम तवक्कुल 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 तवक्कुल, अब कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। वी हैव टू बी पीपल हु आर डूइंग एफर्ट। एंड वल्लाही आपको पता है कि आज मैं सिर्फ आप लोग की रूटीन्स पूछ लूँ, आप लोग के स्क्रीन टाइम्स पूछ लूँ, आप मतलब हम फुटबॉल भी खेलते हैं ना तो हम नमूनों की तरह खेलते हैं। एंड यू लुक एट द वेस्ट, दे प्ले दैट आई वांट टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, और मैं और आप ऐसे ही खेल रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, क्या करना है। अरे भाई हम वीकेंड में 12 घंटे सोते हैं और फिर हम अगले दिन शो मार रहे होते हैं और 12 घंटे सोया मैं। व्हाट अ SHIT life. Genuinely, I'm telling you, what life is that? ठीक है यार, एंड में पहुंच जाओगे तुम लोग जन्नत में, so what impact did you? And by the way, even above excellence कि मैं क्या impact इस दुनिया में छोड़ूंगा आज, मतलब I genuinely feel हमने ये पूरी space खुली छोड़ दी है for other people, for the non-Muslims and the ज़ालिमीन। हम क्या इम्पैक्ट इस दुनिया में छोड़ेंगे, मेरी क्या लेगेसी होगी। हमें अभी से, आई नो दिस इज यूर 14-15, बट अभी से सोचोगे तो खोजोगे 1/4 ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी गॉन। एवरेज एज इज 60, तो लेट से अगर 1 घंटा था आपके पास, 15 मिनट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 45 मिनट रह गए। भाई क्या करना है तुमने। इफ यू 14 राइट नाउ एंड यू हैव नो आइडिया, आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं बैठा हुआ इस कमरे में। हमें लग रहा है लूजर वो है जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती। भाई लूजर वो है जिसकी जिंदगी में कोई मिशन नहीं है। लूजर वो है जो सिर्फ जो है ना खोके बैठा चाय पी रहा है और कहता है मैं जिंगर बर्गर ऑर्डर कर लूँ, फिर मैं फुटबॉल मैच खेलूंगा, मैं घर जाऊंगा, अम्मी को उल्लू बनाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, असल में वीडियो गेम खेल रहा हूँ। दैट्स बीइंग अ लूजर, दैट्स नॉट बीइंग कूल। एंड आज हमने जो नहीं पढ़ रहा वो कूल है, जो पढ़ रहा है वो लूजर है। व्हाट, हाउ डिड वी रीच दिस पॉइंट। तो मैं आज आपसे दीन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ दुनिया ही ठीक कर लो मेरे भाइयों। शायद वो दुनिया ठीक करते करते और भी अकल आ जाए। सो जेन्युइनली लाइक माई ये मेरी चाहत है फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज मी टेलिंग माई आफ्टर years of experience dealing with students, if you want to have excellence, if you have to have impact, आपको आज से मेहनत की आदत बनानी पड़ेगी। ये एक मोमेंट का माइंडसेट है। We don't settle for less, हम सस्ते में नहीं बिकेंगे, हम 20 के लिए सेटल नहीं करेंगे, हम एस के लिए अच्छा बाय द वे ग्रेड्स भी एक बात समझें, दिस इज इंपॉर्टेंट। दुनिया जो है ना, दुनिया वो देखती है A स्टार। हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला जो है इस A स्टार पे पहुंचना आसान है नहीं, एक पूरी जर्नी है। अल्लाह ताला A स्टार को नहीं देख रहे, अल्लाह ताला क्या देख रहे हैं, उस जर्नी को। अल्लाह ताला इज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू जज यू इफ यू गेट द A स्टार इन द एंड, आई एम गोइंग टू जज यू ऑन द फैक्ट कि तुमने वो मेहनत भी की थी कि नहीं। एंड बाय द वे, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनतें करेंगे और बहुत दफ़ा फेल करेंगे, बट जो फेल होता है ना वो आगे तभी बढ़ पाता है अगर उसने पहले मेहनत की होती है। बिकॉज जिसने मेहनत नहीं की होती वो वहीं कहता है वो हु केयर्स। जिसने मेहनत की होती है वो कहता है नहीं मैंने मेहनत की थी, कुछ गड़बड़ हो गई, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। एंड बाय द वे दैट्स लाइफ। आप दीन में भी पूरा वक्त यही लड़ते रहेंगे।
कभी ईमान हाई होगा, कभी ईमान लो होगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी. बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट? एक्सीलेंस. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू लीव यू विद, इस सब के ऊपर ना एक और परसूट है, इस सब के ऊपर एक और परसूट है, एंड दैट इज द परसूट ऑफ, अगर आप अंबिया की जिंदगी देखेंगे ना तो वो, एंड बाय द वे नोटिस समथिंग, एक बंदा जब इंपैक्ट के लिए जा रहा होता है ना, इंपैक्ट के लिए, डज ही हैव टू बी एक्सीलेंट? यस. पैसा भी आ जाता है, प्रेस्टीज भी आ जाती है, पॉपुलैरिटी भी आ जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी आती है और खुशी भी आ जाती है. जब आप अपना गोल हाई रखते हैं ना कि मैं एम ही इंपैक्ट के लिए कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला जो है ना बहुत सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल में दे देते हैं. इज्जत भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, पॉपुलर भी आप हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं. एंड अगर आप कुल जिंदगी का मकसद ये बना लें तो एंड में फिर बस खुशी होती है और कुछ नहीं होता, और खुशी भी आती जाती है. तो अंडरस्टैंड, सो नाउ अंडरस्टैंड द फाइनल परसूट, एंड दैट इज द परसूट ऑफ ट्रूथ. अगर आप अंबिया की जिंदगी को देखेंगे ना, वो इस इंपैक्ट, बिकॉज इंपैक्ट में भी ना नंबर्स हैं. हाउ मेनी हॉस्पिटल्स डिड आई मेक, हाउ मेनी पीपल डिड आई सेव, हाउ मेनी पीपल डिड आई एजुकेट, हाउ मच मनी डिड आई गिव इन ज़कात. इंपैक्ट में भी नंबर्स आ जाते हैं. इफ यू लुक एट द अंबिया, उनका परसूट क्या था? सच. तो यू विल हैव नूह अलैहि सलाम, 950 years of dawah. How many Muslims? Who knows? Nuh alayhi salam gave dawah for 950 years. How many Muslims? So according to the narrations, about 82. तो अगर मैं अभी चार्ट बना रहा होता ना XY, और मैं कहता कि यहाँ मैं क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ मैं टाइम डालता हूँ, या बल्कि उल्टा कर देना, टाइम, सही सही कह रहा हूँ, तो ये होता आपका ये चार्ट. हो सकता है कहीं जीरो भी नीचे भी चला जाता. दिस वुड बी नूह अलैहि सलाम्स रिपोर्ट. यार सारे 900 साल दावत हो रही थी और इम्पैक्ट क्या था? इट्स बिकॉज ही डिडंट केयर अबाउट द इम्पैक्ट, ही केयर्ड अबाउट व्हाट? ट्रूथ. हक के लिए खड़ा होना है. इब्राहिम अलैहि सलाम, हाउ मेनी फॉलोअर्स? नॉट टू मेनी, राइट? सो मेनी प्रॉफिट्स. नबी पाक ने कहा कि कुछ ऐसे अंबिया होंगे who will be raised on the day of Qiyamah and they will have no followers, zero. So according to the Western grading system, yeah, even our grading system, they will be what? Zero. But in sight of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be what? The greatest of successes. Because they stood for their principles. उन्होंने कभी भी impact, excellence, money, prestige, popularity, इस सब के pursuit में उन्होंने अपने नफ्स को ना, उन्होंने अपने ईमान को कुर्बान नहीं किया, उन्होंने अपने डिजायर्स को गिवन नहीं किया, उन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया. दे ऑलवेज सेड कि हम क्या करेंगे? हम हक पे रहेंगे. एंड बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब ये करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये भी मिल जाएगा. ऐसा नहीं है, नहीं होता. ये किस्मत की बात है, ये रिस्क की बात है, मेहनत शर्त है. तो पैसे भी आ जाएंगे. सहाबा कराम, बाय द वे, देयर वाज अ टाइम जब सहाबा कराम का इतना माल आ रहा था, दे डिड नॉट इवन नो ज़कात किसको देनी है. इतना माल आ गया था. तो क्या ईमान नहीं था? सब कुछ था. बट इट वाज बिकॉज ऑफ परसूट ऑफ ट्रूथ. अच्छा, ये सारी बात मैंने आपसे क्यों की है? इसको लिंक करते हैं इस बात से. वन विजन दैट एवरी सिंगल बॉय सिटिंग हियर शुड हैव इन लाइफ इज व्हाट? अगर आज बहुत बड़ा मसला दीन का ये है कि हमारे पास अच्छे रोल मॉडल्स नहीं हैं, तो मैंने क्या करना है? भाई मैंने खुद बनना है. इफ़ यू आर सेइंग कि यार देयर आर नो रोल मॉडल्स, हमें बात समझ नहीं आ रही, उलमा से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, स्कॉलरशिप से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपने खुद क्यों, मेरे पास कोई अच्छी सोबत नहीं है. भाई इफ़ यू डोंट हैव अ गुड फ्रेंड, व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट बीइंग दैट गुड फ्रेंड टू समवन? व्हाई इज इट दैट हमने ये भी आउटसोर्स कर दिया है टू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड फेसबुक? एवरीबडी सिटिंग ये शुड थिंक कि नहीं यार, मैं इस सारी परसूट्स में आई एम गोइंग टू बी अ रोल मॉडल टू समवन. मेरी जिंदगी ऐसी होगी कि आई विल बी इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल रादर देन बी इन्फ्लुएंस्ड. एंड दैट्स समथिंग, बाय द वे, इज समथिंग दैट्स द माइंडसेट ऑफ अ वुमन. दैट्स द माइंडसेट ऑफ अ वुमन. हम सिर्फ अपने आप को जन्नत में पहुंचाने नहीं आए थे, हम पूरी दुनिया को जन्नत में पहुंचाने आए थे. एंड बाय द वे, आई वुड लव कि यहाँ से बच्चे हैं जो O levels कर रहे हैं, A levels कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे. Please try and keep this in mind. Start gaining Islamic knowledge as well. Start understanding your tradition. Start understanding the Quran. Start understanding the Seerah. All of these examples are coming from the Seerah. But हमें बस उस तरह समझाया नहीं जा रहा, तो हमें वो रिलेटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही होती है. बट जब आप लोग अपने सर्कल से निकलेंगे तो आप लोग उसको खुद रिलेटेबल बनाएंगे फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिलीज, फॉर योर कम्युनिटीज. तो इंशाल्लाह वी मेक दिस नियत. वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड, राइट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल बी वर्थ इट. एंड वी जस्ट डोंट वांट जन्नत, वी वांट जन्नत इन दिस दुनिया एज वेल. वी विल लीव अ मार्क इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. Great. Jazakallah khair guys for bearing with me. Inshallah, see you guys someday. Okay? Take care. Assalamu alaikum.